आज हम बात करेंगे कि मार्केट में अभी गिरावट का माहौल चल रहा है और इस गिरावट के बीच क्या मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि ऐसा जिस तारीख को बहुत ही शानदार मूवमेंट रहेगा। अब इस मूवमेंट के अंदर मार्केट कितना ऊपर जा सकता है या कितने नीचे आ सकता है, ये बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता होगा कि अभी ट्रम्प द्वारा टैरिफ का चलाया गया, इसके तहत ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगा दिया। इससे क्या है कि मार्केट के अंदर लगातार गिरावट का माहौल बन रहा है। ट्रम्प सरकार ने ये भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन उल्टा भारत ने पलटवार भी जवाब दे दिया है। अब इससे क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर क्या गिरावट भी आ सकती है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो 12 तारीख को ये क्या हो सकता है, क्योंकि 12 तारीख बहुत ही अहम माना गया है। इस दिन मार्केट में बड़ा मूवमेंट रहेगा। तो क्या पॉजिटिव माहौल बन सकता है या नेगेटिव माहौल, ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार विजिट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिल सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि शेयर बाजार में ट्रेडर्स के लिए 12 अगस्त अहम अलर्ट पर रहने की सलाह है। बड़ा मूवमेंट दिख सकता है, जो कि फाइव अहम जो कि फैक्टर्स तय, तो 5 फैक्टर है वो तय करेगा, क्योंकि इसमें 5 फैक्टर आ रहे हैं। इसके तहत 12 अगस्त को मार्केट का मूवमेंट हो सकता है। तो शेयर बाजार के लिए 12 अगस्त की तारीख अहम है। वैल्यू एनालिस्ट के डायरेक्टर हर्षुभ शाह के मुताबिक इस दिन ट्रेडर्स को अलर्ट रहने चाहिए। बाजार में बड़ा मूवमेंट दिख सकता है। इसके अलावा 11 जुलाई से शुरू होने वाली हफ्ते में महंगाई दर का जो कि डेटा, ट्रम्प पुतिन की मीटिंग से लेकर विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री और टेक्निकल फैक्टर्स बताया जा रहा है। चलिए समझते हैं कि इस हफ्ते बाजार में क्या हो सकता है। तो पहले बात करेंगे सपोर्ट जोन की। तो 24,331 का पहला सपोर्ट है, 24,143 का दूसरा है, 23,875 का तीसरा है, 23,320 का चौथा है और 22,868 रुपये का पांचवा सपोर्ट है। सपोर्ट यानी वह स्तर जहां शेयर या इंडेक्स को नीचे गिरने से सहारा मिलता है या खरीदारी बढ़ने से कीमत आसानी से नीचे नहीं जाती। इन स्तर पर खरीदारी का मौका मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन जोन की बात की जाए, 24,380 का पहला है, 24,450 का दूसरा है, 24,540 का तीसरा है और 24,650 का चौथा है, 24,808 का पांचवा है और 24,850 का छठवां सपोर्ट देखने को मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन यानी वह स्तर जहाँ शेयर या इंडेक्स को ऊपर जाने में रुकावट आती है, ऐसी बिकवाली बढ़ने से होता है। अगर निफ्टी रजिस्ट्रेशन जोन को पार करता है तो नई तेजी आ सकती है। अब हम जानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए का समय। देखो 11 से 14 अगस्त है समय, और सोमवार यानी 11 अगस्त को 9:20 से 10:45 AM और 12:25 से 2:50 PM तक है। अगर मंगलवार की बात की जाए यानी 12 अगस्त की, तो 11 AM से 1:30 बजे तक है, यानी 1.3 PM तक है। बुधवार को 12:30 से 1:30 PM तक है। गुरुवार को 14 अगस्त को यानी 9:20 AM से 10:20 AM और 1:55 PM तक है। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में एक बहुत ही ट्रेडिंग करने का समय, जिसके अंदर अच्छा मूवमेंट आ सकता है। शेयर बाजार के लिए अहम तारीख, वैल्यू एनालिस्टिक ने अपनी वीकली रिपोर्ट में 12 अगस्त की तारीख को हाईलाइट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 12 तारीख यानी इसके अंदर प्लस और माइनस डे है, इसमें बड़ा मूवमेंट आ सकता है। ये मूवमेंट बेयर्स और बुल्स दोनों का ही सरप्राइज कर सकता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इस दिन एक्स्ट्रा सतर्क रहें और मूवमेंट अचानक बदल सकता है। दूसरा, 8 अगस्त की बताई हुई तारीख पर दिखी थी तेज गिरावट, यानी वैल्यू एनालिस्ट के डायरेक्टर हर्षुभ शाह ने पिछली रिपोर्ट में बताया कि 8 अगस्त को बड़ा मूवमेंट दिख सकता है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस दिन निफ्टी 232 पॉइंट गिरावट आई। वही इस रिपोर्ट में 7 अगस्त को एक वोलेटाइल दिन के तौर पर हाईलाइट किया गया था। इस दिन तेज इंट्राडे उतार चढ़ाव दिखा। अब 5 फैक्टर्स जो बाजार की दिशा तय कर सकते हैं वो हम जानते हैं। पहला है महंगाई के आंकड़े। रिटेल महंगाई दर के आंकड़े 12 अगस्त को
थोक महंगाई के आंकड़ों से 14 अगस्त को जारी होंगे। उम्मीद की जा रही है कि जुलाई महंगाई दर और कम हो सकती है। जून महीने में रिटेल महंगाई घटकर 2.10% पर आ गई थी। ये 77 महीने का निचला स्तर था। खाने पीने के सामान की कीमतों में लगातार नरमी के कारण रिटेल महंगाई घटी थी। वहीं जून महीने के थोक महंगाई घटकर जो कि -0.13% पर आ गई है। इसका 20 महीने का निचला स्तर है। अब पहला तो है महंगाई के आंकड़े, दूसरा था हमारा ट्रंप पुतिन की मुलाकात, यानी अमेरिका राष्ट्रपति और उनके रूसी समकक्ष जो कि व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार 15 अगस्त को अलास्का में मिलने वाले हैं। अलास्का में मिलेंगे और ये मुलाकात पूरी दुनिया की नज़रों में होगी। इससे रूस यूक्रेन के युद्ध खत्म होने की का भी रास्ता खुल सकता है और ये युद्ध 24 फरवरी 2022 को रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद चल रहा था। अब तीसरा ये है विदेशी निवेश, यानी कैश सेगमेंट में एफपीआई ने जुलाई में 47,666.68 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं और अगर अगस्त में अब तक उन्होंने 14,018.87 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। हालांकि शुक्रवार को 8 अगस्त को उन्होंने कैश सेगमेंट में यानी 1932.81 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि ईपीआई की खरीदारी का ये ट्रेंड बना रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि टैरिफ की अनिश्चितता और कमज़ोर कॉर्पोरेट अनिवेश की वजह से मार्केट में शॉर्ट टर्म जो कि आउटलुक थुथला बना हुआ है। अगर एपी 8 अगस्त की तरह भारतीय शेयरों को खरीदारी जारी रखते हैं तो ये घरेलू मार्केट को सपोर्ट देंगे और शायद बेंचमार्क इंडेक्स जून में चली आ रही अपनी रेंज से बाहर निकल सके। अब चौथा फैक्टर क्या है कि कंपनी के नतीजे। निवेश को इस हफ्ते में कुछ प्रमुख कंपनियों के भी नज़र रखेंगे, जैसे कि बीएसई की मुताबिक आने वाले हफ्ते में 2000 से भी ज़्यादा कंपनी अपनी जून तिमाही के नतीजे घोषित करेगी। इनमें बजाज कंज्यूमर केयर, अशोक लेलैंड, ओएनजीसी, आईओसी, हिंडोल्का इंडस्ट्रीज, बीपीसीएल और हिंदुस्तान कॉपर शामिल है। और पांचवा फैक्टर ये है कि टेक्निकल फैक्टर्स। एसबीआई सिक्योरिटी में टेक्निकल और जो कि डेरिवेटिव रिसर्च के हेड सुधीर शाह के मुताबिक 24,200 से 24,150 को जोन को इंडेक्स के लिए अहम सपोर्ट माना गया है। ये जोन इसलिए खास है क्योंकि 200 दिन के ईएमए लेवल और पिछले अपवर्ड रेसी 21,743 पॉइंट 25,659 के 38.2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का जंक्शन पॉइंट है। अगर इंडेक्स में 24,150 के नीचे फिसलता है तो नीचे की और 23,750 तक जा सकता है। वहीं ऊपर की तरफ अगर 24,570 से 24,600 का ये 100 दिन का ईएमए जोन इंडेक्स के लिए एक बड़ा रुकावट है। अगला सेंसेक्स 4 महीने के बाद 80,000 के नीचे आया, यानी हफ्ते के आखिरी कारोबार में दिन शुक्रवार को 8 अगस्त को सेंसेक्स 765 अंक गिरकर 79,857 पर बंद हुआ है। महीने बाद ही 80,000 रुपये के नीचे आया। इससे 9 मई को बाजार में 79,454 पर आकर निफ्टी में भी 246 अंक की गिरावट रही है। ये 24,350 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 5 में तेजी और 25 में गिरावट थी। मार्केट के हाल देख लेते हैं। मार्केट के सेंसेक्स का देखा जाए तो 79,857 है। निफ्टी का 24,350 है। बीएसई मिड कैप का देख ही सकते हो कि 44,570 है। बीएसई स्मॉल कैप के 51,596 है। निफ्टी का गेन देखा जाए तो एनटीपीसी सबसे 1 नंबर पर गेन है और टाइटन 2 नंबर पर, डायरेक्ट 3 नंबर पर है। और निफ्टी के अगर ल्यूजर स्टॉक की बात की जाए तो इंडियन बैंक है, भारतीय एयरटेल है, अदानी एंटरप्राइज है। तो ये हमारे पास न्यूज़ निकल के आ रही है, लेकिन ये जानकारी आप काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर कार्य करें। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।